इस वीडियो में देखेंगे 13 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था सीजीएल मैथ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नंबर सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन है कि 13 ABC 13 ABC चार डिस्टिंक्ट नंबर है। चारों क्या है? अलग अलग है। ये चारों नंबर क्या है? अलग अलग है। इसका SCF ऑफ ईच पेयर, इसका SCF क्या दिया हुआ? 13 दिया हुआ है। तो ABC हमको जो बोला है कि ABC का जो है वो 60 से कम होगा, और A B से C से, और ये इसका ऑर्डर जो होगा A का ये होगा। तो अगर SCF 13 है तो ये सब में 13 तो दिख रहा है, तो यहाँ पे 13 का मल्टीपल ही होगा। यहाँ पे अगर हम 13 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेम लेना नहीं है, तो 26 लेते हैं, 39 लेते हैं, और यहाँ पे 52 लेते हैं। तो सब 60 से क्या है कम भी है, और इसका ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है कि 26 बड़ा है 39 से, 39 बड़ा है 52 से। तो हमको निकालना है A प्लस C बाई B। तो A प्लस C, A कितना है 26 और C कितना है 52 बाई B। 6 2 8, 3 5 2 7, 39 दूनी 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है इतना में कवर कर रहा है, तो 2 2 5 5/2 50 5 20 50 25 90 में कर रहा है। 90 किलोमीटर पर आवर में स्पीड से कर रहा है। अब बोल रहा है कि 450 में टाइम कितना लगेगा, तो 450 बाई 90 कर देंगे तो कितना होगा? 5 घंटा लगेगा। नेक्स्ट है कि ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, D एक साइड BC पे है, ADC ये वाला और BAC ये वाला इक्वल है। तो CA हमको दिया हुआ है 12, CD 8 दिया हुआ है, और BC पूछ रहा है, तो इसको X मान लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? BAC के। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर है और दोनों में एक कॉमन एंगल है। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा में देखेंगे कि पहले कि ये A के सामने में कौन है? BC है। तो BC बटा क्या होगा? इसके सामने में क्या है? 12 है, या AC लिख देते हैं पहले। और हमको चाहिए ये कॉमन एंगल के सामने में क्या है? AD है, बड़ा वाले में AB है, और छोटे वाले में क्या है? AD है। और उसका थर्ड एंगल ये बच रहा है, जो इसका मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। तो बड़ा वाले में इसके सामने में क्या है? AC है, और छोटे वाले में CD है। तो हमको इस दोनों से मतलब, क्योंकि ये तो गिवन है नहीं, AB और AD गिवन है नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो BC कितना दिया? BC तो निकालना ही है हमको। AC दिया है कितना? AC 12 दिया हुआ है। AC फिर यहाँ पे 12 होगा, और CD 8 होगा। तो 12 12 144, 18 8 144। ये 12 12 144, 8 से 18 बार में कट जाएगा, तो BC कितना आ गया? 18 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 10 क्यूब 45 है, तो 1 का क्यूब होगा 4, और cos 8 1/8, और 2 √2 का स्क्वायर 2 -3, और sec 30 कितना होगा? 2/√3 4/3 प्लस sin 30 1/2। तो ये 3 3 कट गया, 4 में से 4 गया, ये 0 दे देगा। ये 4 दूनी 8, मतलब 3/2 बाई 1/2। 2 से 2 कट के क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। आंसर क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद देखेंगे कि ABC है, ABC है, बोला कि 33 होल 1/3 ये इन्वेस्ट कर रहा है A, और B जो है 25% इसका रेस्ट का, मतलब 1/3 है, तो इसका रेस्ट के रिमेनिंग कितना होगा? 2/3 होगा। तो देख लेते हैं कि ये 1/3 होगा, ये कट के 2, मतलब 1/6 कर रहा है, ये 1/3 कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6, और ये 3/6, मतलब 3/6 मतलब 1/2, तो रिमेनिंग रेस्ट गया 1/2 हो गया। इसको जब सिंपलेस्ट करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 2 तिहाई 6, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू दिया हुआ है प्रॉफिट का। तो 6 छत्री 18, 6 से 36, 6 35, 365 समथिंग होगा। A का शेयर पूछा है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 का 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 73,000। तो आंसर क्या हो गया? 4। फिर कॉर्ड्स ABCD को प्रोड्यूस करके मीट कर रहा है कहाँ पे? कि AB और CD ये मिल रहा है P पे। AB है और ये CD है। AB 6.3 है, BP कितना है? 4.5 है, CD 3.6 है,
और PD पूछा है। तो इसमें होता है रिलेशन क्या, AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू PD। तो AP का जब बात करेंगे, AP कितना जोड़ देंगे, 5 3 8 6 4 10 और BP 4.5 और CP कितना है 3.6 प्लस x और यहाँ पे PD x है। अब इसको सॉल्व करना बहुत क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इसको ऑप्शन से लेके चलेंगे। यहाँ देखेंगे 5.4 है, इसमें देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या यूनिट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 5.4 पुट करेंगे, यहाँ भी 5.4 पुट करेंगे तो 6 4 10 10 में 4 से फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 दे रहा है। बाकी का भी चेक कर सकते हैं, 3.5 का चेक करेंगे अगर 3.6 प्लस 3.5 और यहाँ पे 3.5 तो 6 5 11 11 है, उसके बाद यहाँ 5 है लास्ट 6 5 11, हाँ 11 है, यहाँ पे 1 5 तो लास्ट में 5 आ रहा है, हमको चाहिए 0 तो नहीं होगा। 4.8 पे भी चेक कर सकते हैं, 4.8 पे चेक करेंगे तो 8 6 14 4 अब 32 लास्ट में 2 आ गई इसका यूनिट डिजिट और 3.1 पे चेक करेंगे तो 7 7 आएगा। तो 0 यही दे रहा है तो हमको क्या होगा, आंसर क्या होगा 5.4 होगा, यूनिट डिजिट पे चेक कर लिए। फिर देखेंगे एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 5 नंबर का एवरेज 30 दिया हुआ, एक नंबर को निकाला जा रहा है तो एवरेज 31 हो रहा है। इसमें चेंज 1 का है और इसमें कितना पे है चेंज 5 पे है, तो 5 घटा देंगे इसमें से कितना होगा 26। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर, सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें डायमीटर क्या है तो रेडियस क्या होगा 16, इसमें पानी भरा हुआ है पार्शियली फिल्ड है, इसी में एक स्फीयर डुबाया जा रहा है तो जिसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है 12 है। तो बोला कि कितना लेवल इंक्रीज करेगा, तो सिंपल है कि जितना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है तो उतना ही डिस्प्लेस करता है जिस शेप में पानी रखा गया है। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल होगा तो पाई आर स्क्वायर और ये डिस्प्लेस हुआ, ये हाइट क्या हुआ पानी डिस्प्लेस हुआ और उसके बाद 4/3 डुबाया गया है इसको 4/3 पाई आर क्यू मतलब कि 12 इंटू 144 मतलब 12 का क्यूब, पाई से पाई गया 16 16 कितना 256 इंटू एच और 12 इंटू 144, 16 से 16 16 9 144, 4 चौका 4 3 यहाँ पे 4/3 मिसिंग है 12 140, यहाँ पे 4/3 ये वाला 4/3 छूट गया तो यहाँ 4/3 लिख देते हैं, 3 से 3 गया 4 से 4 गया तो हाइट कितना आ गया 9 सेंटीमीटर पानी उसका ऊपर उठेगा। दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे वहीं से आंसर आ जाएगा। ये देख रहे हैं इसको लिखेंगे 5 sin थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू 0, 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, 5 sin थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा जो आ गया मेरे पास sin बाई cos tan हुआ 4/5। तो यहाँ पे भाग लगा देंगे ऊपर से, cos थीटा से भाग लगाएंगे तो sin बाई cos क्या tan देगा, tan थीटा cos बाई cos 2 देगा, 5 tan थीटा प्लस 3 देगा तो tan थीटा 4/5 है तो 4/5 पुट कर देंगे, 5 से 5 गया 5 से 5 गया 4 2 6 6 3 4 3 7 6/7 आंसर इसका होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि डायगोनल दिया हुआ है a प्लस बी स्क्वायर का, तो पता है कि स्क्वायर का अगर डायगोनल है d है तो उसका एरिया जो होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन जब देखेंगे ध्यान से तो कहीं इस टाइप से है नहीं, तो इसको अगर तोड़ते हैं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब गुना करते हैं तो हाफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ में और हाफ से गुना करेंगे ab में तो 2 से 2 कट के क्या देगा a भी देगा। ऑप्शन नंबर क्या आया फर्स्ट आया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा है कि मंथली एक्सपेंडिचर बोथ फैमिली का कंबाइन टुगेदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट ऑफ बोथ फैमिली। इसका इंटरटेनमेंट देखेंगे ये 10% है, ये इंटरटेनमेंट इसका इंटरटेनमेंट 12% है। तो इसका है 10% किसका 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000
और 12% किसका, 75 का 12%, तो कट जाएगा। तो गुना करेंगे, 12×5 = 60, 00 एक जीरो खत्म, 7500 इंटू 12, 2% से 2 खत्म हो जाएगा, 750 इंटू 12, तो 0 12×5 = 60, 6 12 से 84, 6 90, मतलब कि 9 5 14,000, 14,000 आ गया। कंबाइंड बोला है कि कंबाइंड पे कितना परसेंटेज हुआ था, कंबाइंड जब करेंगे तो 75,000 और 50,000, 1,20,7 जोड़ेंगे 5, 1,00,000, ये 1,25,000, इसका परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3 जीरो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1400/125, तो 25 से काटेंगे, 14 इंटू 25 चौका 100 और 25 पचे 125, 14 चौका 56/5, 11 पॉइंट क्या होगा 2 लगभग होगा, तो ये लगभग 11% होगा। ये हिंदी में है। यहाँ पे देखेंगे कि इसको मान लेते हैं हम a, यहाँ a ले लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है AQ/BQ -3XYZ, तो XYZ 81 हो गया, उसके बाद a+b+c 18 और a+b+c का होल स्क्वायर -3 इंटू XYYZ, ये -243, 18, 361, 324, 19 का होता है 361, 18 का होता है 324, 270, तो 18 इंटू क्या होगा 4, 7 5 12, 54, 18 चौका 72, 7 90, 7 97, और ये वाला जो माइनस है यहाँ पे के ऐड होगा 243, 5 7 4 11, 9 2 11 12, 1215। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसका a का वैल्यू क्या आ गया 1215, मतलब यहाँ तक का वैल्यू मिल गया हमको 1215, और XYZ है, XYZ क्या 81 है, तो ऐड कर देंगे तो 6 9 12 96, तो यहाँ पे 1296 आ गया। अब बोला है कि एक टी सेलर में 50% प्रॉफिट बाई सेलिंग 9 रुपये पर कप, अगर SP 9 रुपया है, 50% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है, तो CP क्या हो जाएगा 9 इंटू 50% का प्रॉफिट 3/2, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कितना 6 रुपया का प्रॉफिट है। अब बोला है कि द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाई 25%, अगर पहले 6 रुपया था, इसका 25% बढ़ जाता है, 25 पचे 25 चौका 2 तिहाई, मतलब कि 15/2 हो रहा है। अब इसका कॉस्ट मतलब CP 15/2 हो गया। इस पर अगर सेल कर रहा है 10 रुपये, तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा, तो CP/SP का रेशियो ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 3 की 15, मतलब कि 3 और 4, तो प्रॉफिट जब देखेंगे 1/3 इंटू 100 का, मतलब कि 33 होल 1/3%, यही इसका क्या होगा प्रॉफिट होगा। 4 मेन है, 6 बॉयज़ है, 8 दिन लग रहा है, 6 मेन है और 4 बॉयज़ है, तो क्या लग रहा है इसको 7 दिन लग रहा है। तो मैन बॉय का अगर एफिशिएंसी निकालेंगे, मैन का निकालने के लिए बॉय पे गुना करेंगे 48 और 28, 48 में से 28 गया 20, और फिर इसका गुना करेंगे 32 और 42, अच्छा 42, 32 42, 10 2:1 का एफिशिएंसी निकल गया इसका। उसके बाद 5 मेन और 4 बॉयज़ का निकालना है हमको टाइम, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे डायरेक्टली टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों का पता चल गया हमको 2:1, तो यहाँ से अगर वर्क निकालते हैं तो 4 इंटू यहाँ मैन क्या है 2 है, 2 यूनिट है, तो 4 दूनी 8, 8 और 6 कम 6, तो 8 6 14, यहाँ 14 इंटू 8, यही टोटल वर्क हो गया बाई। अब इसका एफिशिएंसी क्या होगा, तो 5 दूनी 10, 4 14, 14 से 14 कट के क्या हो गया 8 हो गया। अगर कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होता तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, स्टिल मेक्स प्रॉफिट इतना, गेन इतना है, तो गेन है तो 20% का वैल्यू कितना दे दिया है 380। अब बोला है कि SP क्या होगा, SP क्या होता है भाई, तो 120% SP होता है, प्रॉफिट अगर 20% का है तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,480। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ गुना करते हैं 5 - x हो जाएगा, -5 + x हो जाएगा, तो x से x गया, 5 से 5,
5 चला गया, ये कहानी पूरा 0। उसके बाद माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1/10 प्लस x/200 इक्वल टू 8/100। अब ये जाके उधर जुटेगा, इसको हम सोच सकते हैं कितना 10/100, तो 10 1 18/100 हो जाएगा। x बटा, यहाँ पे सोचने का है कि एलसीएम सेम कर दिए, यहाँ पे इजी पड़ता है गुना ये कैलकुलेशन में। 100 से 2 बार में x इक्वल टू 36, तो आंसर क्या हुआ 36। ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CGL मेंस 2019 16 नवंबर में पूछा गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी पे आधारित ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करके जाते तो डायरेक्टली वहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते थे। यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए पूरा बता रहे हैं। यहाँ पे ABC D पॉइंट है और E पॉइंट है इस पे, तो AD और AC, AD इक्वल टू क्या है AE है, और BAD ये इसके बराबर है, BAD ये और ये बराबर है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा होगा, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये भी क्या होगा 180 माइनस अल्फ़ा होगा। तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि ट्रायंगल ABD मेरा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल AEC के। किस कंडीशन से हुआ, ASA एंगल साइड एंगल, क्योंकि देखिए ये एंगल है और ये साइड है और ये एंगल है, इसका भी ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल, सब आपस में बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका सब साइड बराबर होगा। पहले देख लेते हैं 2B, ये 2P + 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये BD 2P दिया हुआ है, और EC दिया हुआ है मेरे पास Q, और यहाँ पे AC दिया हुआ है 3Q - 1। तब यहाँ पे इक्वल करना चालू करेंगे। यही अगर पता होता तो डायरेक्टली हम इक्वल करते हैं यहाँ पे, अगर प्रीवियस करके आते तो 2P + 3 इक्वल टू 3Q - 1 ये हुआ, और यहाँ पे 2P बराबर Q हो जाएगा क्योंकि साइड सब इक्वल है, तो 2P की जगह पे हम Q पुट कर सकते हैं, Q + 3 3Q - 1, ये Q से जाके 2Q और 1 आके 4, तो Q का वैल्यू 2। अब Q का वैल्यू 2 हुआ तो 2P = 2, तो P का वैल्यू 1। हमसे पूछ रहा है P + Q का वैल्यू, तो P + Q का वैल्यू क्या होगा 1 + 2 दैट इज 3। अ सर्किल ऑफ डायमीटर इतना, कॉर्ड्स AB पैरेलल क्या है, ये मान लेते हैं कि डायमीटर है। डायमीटर मेरे पास है क्या है, BC डायमीटर है, BC डायमीटर है जिसका लेंथ 20 है, तो 10 10 हो गया, ये O हो गया। अब कह रहा है कि ABCD पैरेलल है, ABCD पैरेलल तक अगर हम AB ऐसे बना रहे हैं तो CD हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब बोला क्या यहाँ पे कि AB 6 है सेंटर से, AB जो है सेंटर से 6 है, ये जो है यहाँ पे ये 6 है सेंटर से। तो इसको आगे अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे तो देखते हैं ये भी 90 है, ये 90 बनाता है यहाँ पे, और ये भी 90 है। अगर पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये क्लियर है। और ये साइड आपस में क्या है, दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है। तो दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल इसको ले लेते हैं L और M, ट्रायंगल BLO ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, CMO के। ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब साइड आपस में इक्वल होगा, तो 10 6 ये कितना होगा, ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट से क्या होगा, ये 10 है, ये 6 है, तो ट्रिपलेट से ये 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो ये भी 8 होगा, तो ये 8 है, ये पूरा क्या है, CD क्या होता है कि इक्वली डिवाइड करता है सेंटर से, तो ये 8 8, तो CD क्या हो गया मेरे पास 16 हो गया। आंसर क्या हुआ, CD पूछ रहा था, CD 16 हुआ। यहाँ पे है कि एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है यहाँ पे 120 मीटर हाई पे, जो 60 बना रहा है बेस के साथ। तो 60 30 90 वाला बता चुके हैं पहले भी, 60 के सामने है तो √3 का ये वैल्यू है, ये √3 यूनिट का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग किसके सामने है, 90 के सामने है, तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 120/√3 होगा। इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो 40√3 होगा, 3 चौका कट गया, 1 का वैल्यू 40√3, 2 का पूछ रहा है तो 80√3। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि रेशियो वेनीला केक सोल्ड टू चॉकलेट केक
फ्राइडे, तो फ्राइडे में वेनीला और चॉकलेट का सेलिंग कितना है, 4:3 है। तो देख लेते हैं फ्राइडे में कितना बिक रहा है, 10% सेलिंग है। अब पूरा कितना सोल्ड हो रहा है, 10,500, तो 10% निकालेंगे तो 1050। ये 7 का वैल्यू कितना आ गया, 1050, एक का 150, मतलब कि फ्राइडे को 600 बिक रहा है, सेलिंग है, इसका 450। तो बोला है कि वनीला का, एक वनीला का प्राइस 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे, और चॉकलेट का 10 है तो यहाँ 10 से गुना कर देंगे, तो 5400 और 4500। तो बोला कि टोटल सेल क्या है, तो जोड़ देंगे इसको, 00549, 9900 का टोटल सेल होगा। ये हिंदी में है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1/4, यहाँ पे बोला है कि SI जो है सिंपल इंटरेस्ट जो क्या बोला कि 1/4 है प्रिंसिपल के, और इंटरेस्ट रेट जो है 4 टाइम है नंबर ऑफ ईयर के, टाइम के। तो ये PRT/100 1/4 P से P कैंसिल हो गया, RT रेट, और टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R/4, ये 100 है, और यहाँ पे 1/4, 4 से 4 गया, R² = 100। तो कितना होगा, R = 10। तो R 10 आ गया। अब बोला कि 2 इंक्रीज कर रहा है परसेंट में, तो अब जो R होगा, नेक्स्ट R होगा वो 12% होगा। टाइम जो है 3 साल है, प्रिंसिपल जो है 5,000 है। अब बोला कि इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा, 36% इंटरेस्ट होगा। परसेंट इंटरेस्ट क्या होगा, 36%। किसका, 5,000 का 36% कितना होगा, 1800। 36×5 180 होता है, 1800 इसका इंटरेस्ट हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम, एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो किस में कम होगा। तो साल देख लेते हैं कि 16 है, 17 है, 18 है और 14 है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम 16 का देखेंगे जब, तो 275 बटा कितना है, 325 है। और 17 का देखेंगे जब यहाँ पे, तो 300 बटा 350 है, 300 बटा 350 है। 18 का देखेंगे तो 325 बटा 350 है। 14 का जब देखेंगे तो यहाँ पे 175 बटा 225 है, 175 बटा 225 है। इसको शॉर्ट कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75। इसको काटेंगे 5 छक 30, 5 सत्ते 35। इसको कट करेंगे 5 छक 30, 50 25, 5 सत्ते 35, 0, 5 से फिर क्या 13 और 5 से 14, 13 बटा 14 आ गया। 25 7 175, 25 9 225। अब इसको सॉल्व करना कि इसमें सबसे छोटा निकालना है कौन है, तो इजी है। इस दोनों में देखेंगे, क्रॉस करके देख लेंगे, ये 77 आएगा, यहाँ 77 देगा, यहाँ पे 78 देगा। तो ये बड़ा आ गया, तो बड़ा तो लेना नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो 14 11 कितना हुआ, 154, और कितना होगा ये 13 13 169। तो फिर ये बड़ा आ गया, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए ये। अब ये 11 बटा 13 बच रहा है लास्ट में, और क्या 7 बटा 9। इसको देख लेंगे, 99 और 91। तो यहाँ छोटा ये है, मतलब 7 बटा 9, मतलब किसका, 2014 का मिनिमम होगा। इसी को फास्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ये हिंदी में है, ये 7x7925925 36 से डिवाइड करना है, मतलब कि 9 4 देखेंगे, 9 और 4, 4 का देख लेते हैं पहले। y मैक्सिमम है, यहाँ पे y लार्जेस्ट है, y क्या मैक्स लेना है हमको। तो यहाँ पे 9 रख के देखते हैं, y के लिए 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट है ना, तो 8, y क्या हो सकता है, 8 हो सकता है यहाँ पे। 7x7925188, तो गया 8 1 9 चला गया, 9 गया, 5 2 7 7 14, 8 5 13 14 15, 15 7 22 29, 29 प्लस x, तो 7 चुका 28, तो 1 + x होगा। 7 7 14 15 16 5 19 8 9 7, हाँ ठीक है, 19 8 5 13 14 15 7 22, हाँ 29। तो 9 से लगा देते हैं, 9 3 27, तो 2 + x, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना होगा, 7, तब 9 से कटेगा, तो x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। अब निकाल लेते हैं, 10x² मतलब कि 49 माइनस 3 × 8 का स्क्वायर 64, 490 में से घटेगा 12 19, 192 मतलब 298, 8 2 10 9 9 18, 298। नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें 400 एम्प्लॉई है, 400 एम्प्लॉई है, मेल फीमेल का यहाँ पे 5 3 है, तो 8 5 40, मतलब कितना 250 मेल होगा
और फीमेल कितना होगा 150। अब बोला कि देयर आर 87.5% में इसका डायरेक्टली आपको रेशियो याद होना चाहिए कि ये होता है 7/8 का रेशियो होता है ये। 125 सत्ते 175 और 1000 है तो 125 सत्ते 1000 कट जाएगा, बता देते हैं करके। ये होगा ऐसे, तो 125 सत्ते 875, 125 अट्ठे 125 का टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। 25 125 इंपॉर्टेंट है। तो 8/7 पूरा बोला कि रेगुलर एम्प्लॉय जो है 7/8 है। 7/8 400 का मतलब कि 8/350 रेगुलर एम्प्लॉई है। अब बोला कि 92% मेल एम्प्लॉय और रेगुलर, 92% मेल, इसका 92% निकाल लेंगे। 92%, 25 दहा 25 चौका 4 से 23 मतलब कि 210 मेल रेगुलर है और टोटल रेगुलर कितना है 350 है। तो फीमेल में रेगुलर जो होगा रेगुलर फीमेल जो निकलेगी वो 350 माइनस 230 मतलब कितना होगा 120। अब परसेंट पूछ रहा है हमसे, तो 120/150, फीमेल 150 है इंटू 100, 50 दूनी 50 तिया 3 चौका 12 40 दूनी 80% फीमेल क्या है रेगुलर है यहाँ पे। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट है पास टेस्ट लेस देन 50% मार्क्स, तो मार्क्स 30 है तो 50% कितना होगा 15 मार्क्स होगा। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे गलती से एक क्या करेगा कि 15 देखेगा, यहाँ पे 15 से क्या होगा कि जोड़ देगा इसको, 8 7 15 2 17 जोड़ेगा। ऑप्शन देखो पहले ही तैयार करके रखा है कि मारो इसको आके। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द टेस्ट। अब पासिंग के लिए कितना चाहिए, मिनिमम मार्क्स 10 चाहिए। तो 10 चाहिए तो यहाँ से तो पास करना स्टार्ट ही हुआ है, तो ये वाला लाइन ये वाला है। तो ओनली 7 स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम को पास कर पाया है। ये तो फेल कर गया। यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स वाला है, 0 से 5 मार्क्स वाला है, तो ये तो फेल, इसको काउंट थोड़ी करेंगे। तो 7 होगा यहाँ पे, ये हिंदी में है। यहाँ पे समाप्त होता है। तो होप बहुत सारा एफर्ट लग रहा है बाइलिंगुअल तैयार करने में पीपीटी, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।